विशाल महावन में जहां हर दिशा में प्रकृति की गूंज सुनाई देती थी, वहां शासन करता था शक्तिशाली सिंह पिंगलक, सभी प्राणियों का स्वामी और जंगल की शांति का रक्षक। यह कैसी भयंकर गर्जना है। इस वन ने ऐसा स्वर पहले कभी नहीं सुना। उसी समय दो सियार दमनक और करटक वहां आते हैं। महाराज, सब कुशल तो है? वन कांप रहा है। करटक, यह भयंकर ध्वनि है। मुझे भय है कि मेरे राज्य में मुझसे भी अधिक शक्तिशाली कोई जीव विचर रहा है। दमनक आगे आता है पूरे आत्मविश्वास के साथ। भय ना करें महाराज, विचित्र गूंजों से राजा नहीं होता। मुझे इसके स्रोत का पता लगाने की अनुमति दें। करटक उसे एक तरफ ले जाता है। दमनक, यह अत्यंत खतरनाक है। तुम्हें नहीं पता वहां कौन सा राक्षस छिपा है। सत्य है, पर वहीं अवसर भी छिपा है। भाई, तुम हर बात में ऐसे कूद पड़ते हो जैसे वह बंदर जिसने बढ़ई के कील से खेलकर संकट मोल ले लिया था। यह अब कौन सी कथा है? वह कथा जो बिना समझे हस्तक्षेप करने से सावधान करती है। बंदर और बढ़ी की कील। एक गांव में कुछ बढ़ी लकड़ी का काम कर रहे थे। उन्होंने एक बड़े लकड़ी के लट्ठे को बीच से चीरकर उसमें एक कील रखी थी। काम खत्म होने पर वे वहां से चले गए। उसी समय कुछ बंदर वहां आए। एक जिज्ञासु बंदर उस लट्ठे के पास गया और उसमें फंसी कील को देखकर उसे निकालने लगा। दूसरे बंदर ने उसे रोका, लेकिन वह नहीं माना। जैसे ही उसने कील खींचकर निकाली, लट्ठा जोर से बंद हो गया और उसका हाथ उसमें फंस गया। दर्द से वह चिल्लाने लगा और अपनी गलती पर पछताने लगा। अपनी समझ से परे मामलों में हस्तक्षेप करना विनाश का कारण बनता है। दूसरों के काम में दखल नहीं देना चाहिए। सुंदर कथा है भाई, पर कुछ मामलों में सावधानी नहीं, साहस की आवश्यकता होती है। पिंगलक आशा भरी दृष्टि से दमनक की ओर देखता है। दमनक, यदि तुम यह जान सको कि कौन सा प्राणी मेरे वन को कंपा रहा है, तो दरबार में तुम्हारा स्थान पुनः स्थापित किया जाएगा। जैसा आदेश महाराज। और फिर डर से ज्यादा अपनी चाहत के साथ दमनक उस डरावनी आवाज की ओर चल पड़ा। उसे यह नहीं पता था कि वह आवाज किसी राक्षस की नहीं, बल्कि भाग्य की थी। अगले भाग में सिंह और बैल की मुलाकात देखें।